वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में बनेगी 5वीं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रयागराज जिले में 5वीं प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने की तैयारी हो रही है। जलालपुर घोसी में ससुर खदेरी नदी के पास प्राइवेट बिल्डर आवास योजना बनाएगा। बिल्डर की दूसरी आवास योजना में 251 सस्ते फ्लैट बनेंगे। बिल्डर ने इससे पहले अपनी आवास योजना में 141 फ्लैट्स की प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। पीडीए में बिल्डर की दूसरी सस्ती आवास योजना को स्वीकृति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवास योजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जल्द स्वीकृति मिलने की संभावना है। इस आवास योजना को लेकर बुधवार को पीडीए में अफसरों ने बैठक भी की। नई वैकेंसी में कांस्टेबल के 8,500 और फायरमैन के 885 पद बढ़े। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती की सूचना जुलाई 2022 में दी गई थी। इस भर्ती को आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन की टेंडर प्रक्रिया जुलाई में शुरू कर दी गई, लेकिन 5 माह बीतने के बाद भी इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया। यहां तक कि भर्ती परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का भी चयन नहीं हो पाया। हालांकि कांस्टेबल और फायरमैन के पदों में इजाफा कर दिया गया। अब नागरिक पुलिस कांस्टेबल के 26,210 के अलावा पीएसी कांस्टेबल के 8,500 पद और जोड़ दिए गए हैं। यूपी में अगले 5 वर्षों में शुरू होगी सोनाई टाउनशिप योजना। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन बनाने और शहरों में बेहतर आवासीय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार अगले 5 वर्षों में कई जिलों में सोनाई टाउनशिप योजनाएं शुरू करेगी। इसमें आवास विकास परिषद 10 और विकास प्राधिकरण 90 योजनाएं शुरू करेंगे। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिए। दरअसल बढ़ती आबादी को देखते हुए अगले 5 वर्षों में शहरों की जनसंख्या में 35 से 40% तक इजाफा हो सकता है। इग्नू में एडमिशन शुरू। 240 ओडीएल और 40 ऑनलाइन में 31 जनवरी तक ऐसे ले एडमिशन। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू में एडमिशन शुरू हो गए हैं। इग्नू में 240 ओडीएल और 40 ऑनलाइन में 31 जनवरी तक एडमिशन लिए जा सकते हैं। हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर कृष्णानंद त्रिपाठी ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 17 जनवरी 2023 में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। टनकपुर से मथुरा तक चलने वाली ट्रेन का समय बढ़ा, 28 फरवरी तक चलेगी। रेलवे प्रशासन ने सर्दी में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व से चलाई जा रही टनकपुर मथुरा जंक्शन और टनकपुर बरेली जंक्शन के बीच एक जोड़ी ट्रेन के संचालन की अवधि को बढ़ाते हुए 28 फरवरी तक कर दिया है। इस ट्रेन से हाथरस से मथुरा और बरेली जाने वाले यात्रियों को काफी फायदा होगा। टनकपुर से चलाई जा रही 05062 मथुरा जंक्शन तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 28 फरवरी तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को चलाई जाएगी। बीएचयू के बाल शल्य विभाग में नए वार्ड का उद्घाटन, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। आईएमएस बीएचयू के बाल शल्य विभाग में बच्चों की जांच, इलाज की सुविधाओं में विस्तार किया गया है। विभाग में नई लिफ्ट लगवाने के साथ नए वार्ड भी बनवाए गए। गुरुवार को बीएचयू अस्पताल के एमएस प्रोफेसर के गुप्ता ने राष्ट्रीय बाल शल्य दिवस के मौके पर लिफ्ट और नए वार्ड का उद्घाटन किया। सेवाओं के विस्तार के क्रम में एमएस प्रोफेसर के गुप्ता ने कहा कि बाल शल्य विभाग में मरीजों के लिए पिछले 1 साल में नया मरीज प्रतीक्षालय, केंद्रीयकृत एसी प्लांट, कंप्रेस्ड एयर प्लांट सहित कई सुविधाएं शुरू हुई हैं। ठंड और कोहरे की वजह से यूपी के इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। कई जगहों पर बदला समय। पूरे यूपी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। घने कोहरे की वजह से कई जिलों में स्कूल के समय में बदलाव किया गया, तो वहीं कई जिलों में प्रशासन ने स्कूल को बंद कर दिया। कई स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। प्रदेश के नोएडा, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, हापुड़, मेरठ, एटा, बिजनौर, आजमगढ़, मऊ, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर में स्कूल बंद हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्कूल को 1 जनवरी तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है। गोरखपुर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास, नए साल में लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री का शहर होने की वजह से बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास से लेकर नई सुविधाओं की सौगात हासिल करने तक में गोरक्ष नगरी पूरे साल रथ पर सवार रही। वर्ष के शुरुआती 3 महीने विधानसभा चुनाव में निकल जाने के बावजूद इस साल मुख्यमंत्री ने करीब 4,200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें से कुछ परियोजनाएं ऐसी भी रही जो समय से पूरी नहीं हो सकी। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास इस साल हुआ, उनमें से अधिकतर का लोकार्पण अब अगले साल होने की उम्मीद है।
इन IAS IPS अफसरों को नए साल का गिफ्ट, मिलेगा प्रमोशन, वेतनमान का भी लाभ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए साल से पहले IAS और IPS अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया। 2023 में करीब 110 IAS और 95 IPS अफसरों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई DPC की बैठक में इस पर सहमति बनी। इसके तहत वर्ष 1990 से 1993 बैच के अधिकारियों को ADG से DG, 1998 बैच के अधिकारियों को ADG, 2005 के अधिकारियों को IG और 2009 बैच के IPS DIG पद पर और 2010 बैच के 36 पुलिस अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड का लाभ मिलेगा। पशुओं का बीमा करवाने पर 70% तक का अनुदान। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालक दुधारू पशुओं के साथ साथ मांस उत्पादित भेड़, बकरी सहित अन्य पशुओं का भी बीमा करवा सकता है। बीमा योजना के तहत इन पशुओं का बीमा उनके अधिकतम वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालक कम से कम 5 पशुओं का बीमा करवा सकते हैं, जिसके लिए किसान पशुपालकों को प्रीमियम का भुगतान करना होगा। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की SLP। स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की। SLP में सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद OBC आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा। बनारस में नाव वाली डीजे पार्टी पर रोक, नाविकों को निर्देश, लाइफ जैकेट और ओवरलोडिंग का रखें ध्यान। साल 2022 को खत्म होने में 2 दिन ही महज बचे हैं। इसके बाद नए साल 2023 का आगाज होगा। नए साल को लेकर बनारस में जगह जगह पार्टी, नौकायन और विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ेगी। लिहाजा पुलिस की ओर से तैयारियां जारी हैं। इस संबंध में गुरुवार को पुलिस उपायुक्त काशी जोन RS गौतम ने नाविकों के संग बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को किसी भी नाव पर डीजे पार्टी नहीं होनी चाहिए। नए साल में ताजनगरी में पूरा होगा सस्ते घर का सपना। आगरा में घर खरीदने वालों के लिए नया साल नई खुशियां लेकर आएगा। सस्ते घर का उनका सपना पूरा हो सकता है। आवास विकास परिषद ने आवासीय संपत्तियों पर 10% शुल्क घटा दिया। वहीं प्रतिबंध हटने के बाद शहर में बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू होंगे। 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बड़े आवासीय परियोजनाओं के निवेश के नए रास्ते खोलेगी। रियल एस्टेट के लिए नए साल में निवेश की संजीवनी मिलेगी। वाराणसी में डिप्टी CM केशव प्रसाद, राहुल गांधी और अखिलेश पर तंज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से मोहन सराय पर केशव प्रसाद मौर्य का भव्य स्वागत किया। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर गए। वहां पर उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। बोले, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा। मैं उनके ट्वीट देख रहा हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कदम ताल करने के लिए तैयार नहीं विपक्ष। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ यूपी के दिग्गज सियासतंदा कदम ताल के लिए तैयार नहीं। राहुल ने भले ही सपा, बसपा, रालोद समेत अन्य दलों को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया हो, पर अभी तक किसी ने भी अपनी सहमति नहीं दी है। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद कुछ दल यात्रा में उनके साथ आए। भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को दिल्ली से लोनी बॉर्डर होते हुए यूपी के गाजियाबाद में प्रवेश करेगी। 4 जनवरी को राहुल बागपत से शामिल होते हुए हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे। गोरखपुर में GMT ने बार बार बदला मीटर, सहायक अभियंता भी बेपरवाह। अधीक्षण अभियंता शहरी की जांच रिपोर्ट ने शहरी मीटर परीक्षण खंड के खेल को खोलकर रख दिया। उपभोक्ता के परिसर से जूनियर मीटर टेस्ट कृष्ण मोहन यादव और पंकज पासवान ने 2017 से लेकर 2022 के बीच में 2-2 बार मीटर को बदला था। इसमें पहले दोनों उतारे गए मीटर की टेस्ट रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि जिम्मेदार सहायक अभियंता ने भी कार्य की शिथिलता दिखाते हुए बिना लैब की रिपोर्ट भरे ही ये सब होने दिया। लखनऊ में CM आवास के पास देखते ही देखते जमीन में धंस गई सड़क, बड़ा हादसा टला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लालबाग इलाके में अचानक सड़क धंस गई। करीब 5 मीटर तक धंसी सड़क की खबर मिलते ही नगर निगम के इंजीनियर और जलकल की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल इस रास्ते पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। इंजीनियर्स के मुताबिक पाइपलाइन में लीकेज की वजह से सड़क धंसी, जिसकी मरम्मत कराई जा रही है। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। यूपी में फिर गजा योगी का बुलडोजर, 2 मकान और 11 दुकानें धराशाही।
यूपी में एक बार फिर से योगी का बुलडोजर गरजा। सुल्तानपुर जिले के बीरसिंहपुर बाजार में सड़क के किनारे तालाब की भूमि पर बने 2 मकान और 11 दुकानों को गुरुवार को अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर ने ढहा दिया। मकानों के गिरने से इसमें रहने वाले लोग बेघर हो गए और कई लोगों की रोजी रोटी छिन गई। जिनका आवासीय मकान था उन्हें आवास के लिए पट्टा दिया गया है, जिनकी दुकानें थी उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। हाईकोर्ट के आदेश पर 11 दुकानों और 2 मकानों पर एसडीएम संजीव कुमार यादव, तहसीलदार हृदय राम तिवारी, नायब तहसीलदार संध्या यादव, सीओ प्रशांत सिंह, कोतवाल प्रेमचंद्र सिंह, कानून गो अनिल सिंह की मौजूदगी में बुलडोजर चलवाकर मकान और दुकानों को ढहा दिया गया। टाइगर के बाद अब लेपर्ड कैट का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा दुधवा। राष्ट्रीय स्तर पर होगा संरक्षण। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के दुधवा और दक्षिणी खीरी के जंगलों में पाए जाने वाले लेपर्ड कैट की पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गिनती होगी। उनको विशेष संरक्षण दिया जाएगा। 2 महीने पहले दुधवा में हुई वर्कशॉप के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में काम हो रहा है। लखनऊ में बढ़ने लगा कोरोना, 2 लोग पॉजिटिव, 4 एक्टिव मरीज। लखनऊ में कोरोना वायरस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। 2 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। राजधानी में इस समय 4 सक्रिय मरीज हैं, जबकि केजीएमयू में कैंसर के एक मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। मरीज को प्रयागराज से केजीएमयू लाया गया। आलमबाग स्थित चंद्रनगर और जगत नारायण रोड स्थित सिल्वर जुबली चिकित्सालय के तहत 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दोनों मरीजों की तबीयत सामान्य है। प्राइवेट पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स सेंटर पर शिकंजा, कोरोना टेस्ट के रेट तय। कोरोना जांच को लेकर निजी पैथोलॉजी व डायग्नोस्टिक्स सेंटर की मनमानी नहीं चलेगी। मरीजों से मनमानी वसूली करने वालों पर स्वास्थ्य विभाग शिकंजा कसेगा। लखनऊ डीएम की अध्यक्षता वाली सीएमओ की कमेटी ने कोरोना की जांच की दरें तय कर दी। घर बैठे कोरोना जांच की अधिकतम फीस 900 रुपए होगी। मनमानी करने वालों पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की आहट जैसे जैसे तेज हो रही है, स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इनकम टैक्स स्लैब में सरकार कर रही बड़ा बदलाव। 5 लाख तक की इनकम होगी टैक्स फ्री। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी भारी टैक्स भरने से परेशान हैं तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस बार केंद्र सरकार टैक्स में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है, जिसके बाद 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात देने वाली हैं। ट्रेन टिकट लेते समय करेंगे ये काम तो सस्ता हो जाएगा टिकट का दाम। अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते समय नो फूड पर क्लिक करते हैं तो आपकी टिकट कीमत 350 रुपए तक कम हो सकती है। इसमें केटरिंग चार्ज भी शामिल होता है। जितनी लंबी दूरी की यात्रा आप करते हैं, आपका टिकट भी उतना महंगा हो जाता है। तो अगर आप यात्रा के दौरान खाने पीने की चीजें अपने साथ ले जा सकते हैं तो टिकट बुक करते समय नो फूड विकल्प का चुनाव करें। आपका किराया आधा रह जाएगा। आज वाराणसी आएंगे मुख्यमंत्री योगी। विकास कार्यों के साथ कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार शाम वाराणसी आएंगे। 2 दिन के प्रवास पर यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वे शहर का भ्रमण कर निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। कोरोना के चलते नए साल के जश्न का यूपी से टूर होल्ड पर। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच नए साल के जश्न पर साया गहराने लगा है। पिछले 2 साल से टूरिज्म इंडस्ट्री की हालत खस्ता थी। अब हॉलिडे पैकेज पसंद किए जा रहे थे, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ने बेचैनी बढ़ा दी। टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसीज के मुताबिक विंटर वैकेशन टूर लोगों ने होल्ड कर दिए हैं। टूर एंड ट्रेवल्स से जुड़े हेमंत गंगलानी बताते हैं कि वैष्णो देवी, बालाजी मेहंदीपुर के अलावा 9 देवियों की यात्रा उज्जैन के लिए भी हॉलिडे प्लानिंग कर रहे हैं। अनिल गुलजी बताते हैं कि नए साल का जश्न वीकेंड पर है, हालांकि कोरोना की आहट से सकते में है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।